नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मैं संडे गार्डन वर्क। तो संडे का दिन है और छुट्टी का दिन रहता है, तो इस समय मॉर्निंग में काफ़ी समय मिल जाता है, तो उसमें ढेर सारे काम होते हैं जिसको कि कर लेते हैं। किसी पौधे की कटिंग लगाना हुआ, किसी पौधे की गुड़ाई करना और किसी पौधे को रीपॉटिंग करना। जैसे कि कोलकाता में अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में अगर जिस पौधे को रीपॉटिंग की ज़रूरत है तो उसको रीपॉटिंग कर सकते हैं। पर तेज़ धूप गर्मी में किसी भी पौधे को रीपॉटिंग नहीं करना चाहिए। रिपोर्टिंग करने से पौधा शॉक में चला जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जिस समय अगर मई जून में अगर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है तो मौसम के हिसाब से ही रिपोर्टिंग करना चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अगर नहीं बारिश हो रही है तो कोई भी पौधे को गर्मी में रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पौधा शॉक में चला जाता है। तो जैसे कि कटाई छटाई जिस पौधे की ज़रूरत है उसी को करना चाहिए। और इस समय जैसे कि पानी का ध्यान रखना चाहिए। बहुत तेज़ धूप गर्मी में पानी अगर सही ढंग से देते हैं तो भी पौधा हरा भरा बना रहता है। पानी की कमी से भी बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको कि ज़्यादा पानी नहीं भी पसंद होता है, तो वो मिट्टी चेक करके ही पानी डालें। अगर जिस गमले में ज़रूरत है तो उसी को दो। तो जैसे कि अभी बहुत धूप हो रही थी तो रोज़ ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर बारिश हुई है तो अभी पूरा मिट्टी देख रहे गीले हुए हैं। तो अभी जब तक इसकी मिट्टी नहीं सूखेगी तो पानी नहीं देना चाहिए। तो जब बारिश का पानी पड़ने से पौधे में अगर 2-3 दिन पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा तरह से मिट्टी गीली हो जाती है। तो इस समय अगर कोई पौधे की कटिंग लगाना चाहे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं। कोई सब्जियों वाले बीज अगर समर गार्डन का होता है तो उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें कि तोरई, भिंडी हुआ, नेनुआ, ये सारे बीज अभी बहुत लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी लग जाएंगे। तो गार्डन में कुछ पौधे तो कटिंग से ढेर सारे तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको कि एक पौधे लाते हैं, जिसके बेबी प्लांट इतना निकल जाता है जिसको कि लगाने के लिए गमले भी कम पड़ जाएंगे। चाहे आपको कितना भी जगह हो तो वो जगह भी कम पड़ जाते हैं। अगर सही ढंग से एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार होते जाते हैं और उसको लगाते रहते हैं तो अपने जगह और गमले के हिसाब से पौधे लगाते हैं। और जो पौधे बच जाते हैं तो उसको आप सुखा के डिकम्पोज कर ले, या जब बड़े गमले भरेंगे तो उसके नीचे सब दबा देंगे। तो जिसको मैंने आज गार्डन में बहुत सारे काम किए हैं। तो इस समय जैसे कि बारिश हो रही तो कटिंग से भी ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, और जो बेबी प्लांट है तो उसको रीपॉटिंग कर सकते हैं। तो रीपॉटिंग करने के लिए यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, इस वजह से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पर बहुत जहाँ पर तेज़ धूप गर्मी पड़ रही है तो पौधे को रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे शॉक में चले जाते हैं, पौधे खराब हो जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से ही रिपोर्टिंग करना चाहिए। कटाई छटाई भी जिस पौधे की ज़रूरत है उसी को करना चाहिए। अगर नहीं ज़रूरत है तो इस समय कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। मई जून के महीना में पौधे को ज़्यादा कटाई छटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे थोड़ा मौसम में बदलाव आए तभी कटाई छटाई करें। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको कि एक छोटा सा पौधा भी लेके आते हैं तो उसके दिन पर दिन इतने सारे पौधे उसको तैयार कर लेंगे कि पूरा गार्डन उसी के पौधे से भर जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे गार्डन में काफ़ी सारे मैंने काम किए हैं। जो पौधे बड़े बड़े हो गए थे उसको कटाई छटाई करके हटा दिए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं मॉस रोज जो 9 o'clock होते हैं पोर्टुलुका, तो उसके भी ढेर सारे कटिंग लगाए हैं। तो इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा गर्मी में भी लग जाती है, इस समय भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे ढेर सारे मेरे गुलदाउदी के पौधे थे जो ज़मीन में लगाते हैं, तो उसके आसपास बेबी प्लांट इतने सारे निकल जाते हैं कि आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही सारे मैंने जो बेबी प्लांट है तो उसको हटा दिए हैं। तो इसकी गुलदाउदी एक परमानेंट पौधा है। इसके फूल तो विंटर में आते हैं और ये पूरा साल ये पौधा को बचा के रखते हैं, तो विंटर में इसके फूल देखने लायक रहते हैं। पूरा गार्डन काफ़ी खूबसूरत हो जाता है इसके फूलों से। यहाँ पर सदाबहार के देख रहे हैं कुछ पौधे उखाड़े हैं, और यहाँ पर गुलदाउदी के कटिंग भी ले हैं। तो ये सारे पौधे एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो कटिंग से इतने सारे पौधे हो जाते हैं। और इसके कटिंग जैसे कि जून जुलाई में लगाया जा सकता है, पर अगर मई के महीना में आपके यहाँ मौसम अच्छा है, बरसात हो रही है, तो मई के महीना में भी लगा सकते हैं। तो अगर ज़मीन में लगा है तो इसके ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसमें देख रहे कुछ पत्थर चट्टा के पौधे हैं, और मैक्सिकन पिटूनिया एक ऐसा पौधा है जिसको एक अपने गार्डन में ऐड करते हैं और ढेर सारे उसके पौधे निकल ले जाते हैं। और जो भी कटाई छटाई करने के बाद जितने भी जो हरे पत्ते बचे हैं तो उसको आप सुखा के भी रख सकते हैं। मैंने एक बोरी में भर दिए हैं, तो बोरी में भर के ये क्योंकि बारिश के मौसम है तो अभी अगर इसको छत में या ज़मीन में से छोड़ देंगे तो गीले गीले पूरा गार्डन खराब भी लगेगा, इसलिए मैंने बोरी में रखे हैं।
और देख रहे हैं यहाँ पर स्पाइडर प्लांट। तो ये भी एक ऐसा पौधा है जिसको छोटा सा पौधा है, इसके रनर से निकलते लेके आते हैं, उसके अनगिनत पौधे इसके बनते जाते हैं, पूरा गार्डन इससे भी हरा भरा लगने लगता है। और जैसे कि कुछ बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके कि एक एक पौधा लाते हैं तो उससे काफ़ी सारे पौधे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट मैंने लगाया है चारों तरफ से। तो इसको कुछ दिन छोड़ देते हैं तो इसमें इतने सारे रनर और इसके इतने सारे बेबी प्लांट हो जाते हैं जिसको कि लगाने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए। तो कुछ पौधे तो लगाते हैं, कुछ पौधे को बोरी में भर कर डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं, या जब बड़े गमले भरेंगे तो ये सारे पौधे उसके नीचे दबा देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिकन पिटूनिया। तो ये अभी मैंने सब जब उखाड़ के सब एक जगह लगाया है, तो ये अभी कुछ दिनों में इसमें व्हाइट कलर के फूलों से पूरा भर जाएगा। तो इस तरह से अभी जैसे कि आप अगर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक छोटा छोटा कटिंग लेस से पौधे तैयार करते रहेंगे, और उसी तरह से बिना नर्सरी जाए भी हमारे गार्डन में इतने सारे पौधे हो जाएंगे जिसके कि लगाते लगाते गमले भी कम पड़ जाएंगे और जगह तो कम पड़ ही जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर मोगरा के ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। तो मोगरा के भी एक ही पौधे से मैंने काफ़ी सारे पौधे तैयार किए हैं। तो कुछ पौधे तो मेरे ग्रो बैग में ऐसे ही रखे हैं क्योंकि गमले खाली नहीं है तो उसको कहाँ लगा। तो यहाँ पर मोगरा के मैंने 10 से 15 प्लांट है जो लगा के रखे हैं। तो कुछ ज़मीन में लगा है और सामने की तरफ से कुछ लगाया है। तो इस तरह से पौधे अगर बिना खरीदे भी काफ़ी सारे पौधे कटिंग से या उसके इतने सारे सीड से बेबी प्लांट हो जाते हैं जिसको कि लगा सकते हैं और एक सुंदर सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो बिना पैसा खर्च किए भी गार्डन में ढेर सारे पौधे हम बना सकते हैं। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।